हरे कृष्णा बच्चों, वेलकम बैक क्लास 10th यूनिट 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 और 2.3 का हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और आपके बोर्ड के एग्जाम में आने के इसके बहुत 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 चांस है राइट। तो आपको इन दोनों क्वेश्चनों की तैयारी बहुत अच्छे से करना है। तो यहाँ पे हम चौथा क्वेश्चन कवर कर रहे हैं और अगर आपको तीसरा क्वेश्चन या पिछला क्वेश्चन आपको चाहिए तो मेरा पिछला वीडियो आपको देखना है राइट। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में x को एक बहुपद g से भाग देने पर भागफल और सहीफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस का 2 प्लस में 4 है तो आपको gx का मान ज्ञात करना है राइट। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे हम। तो ये विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, देखो मैं आपको समझाऊं इस बात को कि देखो जब हम यहाँ पर सपोज मैंने ये रफ में आपको करके दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर क्या होता है, ये gx होता है राइट। क्या होता है, ये gx होता है और यहाँ पे क्या लिखा होता है, ये px लिखा होता है ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन निकलते हैं यहाँ पे हम बोलते हैं ये qx आया और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर जो आता है सॉल्व करने के बाद तो ये क्या होता है आपके पास rx होता है राइट। तो विभाजन एल्गोरिथम क्या बताता है आपके पास, यानी विभाजन एल्गोरिथम जो है आपको ये बताता है कि अगर मैं देखो px अगर मुझे निकालना है, यानी ये जो px अगर मुझे चाहिए तो ये जो जिससे मैंने भाग किया यानी gx को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, यानी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा qx के साथ राइट। और qx के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और उसमें अगर मैं rx जोड़ दूं तो मेरे को मिल जाएगा, यानी ये जो px है वो मिल जाएगा जिसे हम विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं राइट। तो अब हम यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, यानी आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में आपके पास देखो ये जो दिया हुआ है ये px दिया हुआ है। अतः हम यहाँ पे मैं आपको यहाँ तक मैंने आपका ये बेसिक फंडामेंटल आपको समझाया है राइट। और ये आपको एग्जाम में करने की आवश्यकता, ये जो मैंने बनाया है इसे आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं, ये आप एग्जाम में लिख सकते हो राइट। तो यहाँ पे देखो आपको पहले सिलेक्ट करना है क्वेश्चन में कि आपके पास px क्या है, gx क्या है, rx क्या है राइट। तो ये आपके पास जो दिया हुआ है वो px दिया हुआ है राइट। px दिया हुआ है आपके पास x की क्यूब माइनस में 3x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2 और ये gx है ये आपको क्वेश्चन मार्क आपको फाइंड आउट करना है। और आपके पास क्वेश्चन में दिखा है भागफल और शेषफल, यानी ये जो आपके पास भागफल है यानी qx क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है x माइनस में 2 और आपके पास rx भी क्वेश्चन में दिया हुआ है माइनस का 2x प्लस में 4। इस तरीके से आपको सबसे पहले ये स्ट्रक्चर तैयार कर लेना है और यहाँ पर फिर लिखना है आपको विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग द्वारा राइट। तो आपको ये दोबारा ये जो विभाजन एल्गोरिथम का ये यहाँ पर आपको फार्मूला अप्लाई करना है, यानी विभाजन एल्गोरिथम द्वारा राइट। तो विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है आपके पास, यानी अगर आपको px चाहिए तो आपको gx इंटू में qx और प्लस में क्या होता है ये rx। तो यहाँ पे अप्लाई कर दिया हमने, देखो यहाँ पे qx आपके पास माइनस का x क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर राइट, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है प्लस में x प्लस में 2, इस तरीके से क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है। और qx आपके पास ये आपको निकालना है तो मैंने इसको यहीं छोड़ दिया इस तरीके से। गुना में आपके पास देखो गुना में आपके पास qx, तो qx आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ x माइनस में 2 तो आपने x माइनस 2 यहाँ पे मैंने x माइनस 2 लिख दिया और प्लस में rx होता है तो rx की जगह पे यानी ये जो वैल्यू दी हुई है माइनस का 2x प्लस में 4 लिख दिया मैंने राइट। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये पूरा पोर्शन उठकर पहले देखो ये प्लस में है तो ये पूरा पोर्शन इधर उठ के आएगा तो अपना निशान बदलेगा और इधर आ जाएगा राइट। हम इसको उठा के इधर ले आते, देखो ये माइनस का है तो ये आगे क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का 4 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। और आपके पास यहाँ पे देखो gx इंटू में x माइनस में 2 बचा हुआ है राइट। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं x की पावर 3 माइनस में 3x का स्क्वायर और देखो यहाँ पे x प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x हो जाएगा और 4 में से 2 जाएगा तो ये माइनस का 2 आ गया और ये आ गया आपके पास gx और इंटू में x माइनस में 2। देखो ये गुना में है, गुना में तो क्या हो जाएगा ये आपके पास ये क्या जाएगा इसके बटे में आ जाएगा राइट। तो आपके पास मिल जाएगा ये आपके पास x माइनस में 2 और ये अगर gx अकेला यहाँ पे छूट गया, यानी आपके पास x की क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 2 अपॉन x बाई 2। यानी अगर मैं इसे सॉल्व करूँ यानी ऊपर वाले को से डिवाइड करूँ तो जो मेरा आंसर आने वाला है वो gx निकल के आने वाला है। तो अब यहाँ पे हम सीखेंगे भाग करना राइट। तो देखो हम भाग करेंगे यहाँ पर, अतः मैंने लिखा है यहाँ पर देखो x की क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर
प्लस में 3x माइनस 2, इसको मुझे भाग करना है किससे, राइट। जो उसके नीचे जो लिखा हुआ है इसके हर में देखो क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2 से इसको क्या करना है, मुझे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने का क्या तरीका था, मैंने आपको सबसे पहले बताया हुआ है। डिवाइड करने का तरीका क्या है, डिवाइड करने का यही तरीका है कि देखो जो सबसे बड़ी पावर इनके पास है और जो मेरे पास है बड़ी पावर, उसको पहले चेक करना है कि वो सबसे बड़ी पावर कैंसिल कैसे हो। देखो इसके पास सबसे बड़ी पावर है x पावर 3, तो x पावर 3 और मेरे पास सबसे बड़ी पावर है x से डिवाइड करना है, तो देखो x पावर 1 है, तो जब 1 यानी 3 में से 1 गया तो ये क्या है x पावर 2, तो x पावर 2 से मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मुझे देगा x पावर 3, देखो मैं इसे गुना कर x पावर 2 से गुना किया तो x पावर 3 आ गया, और जब मैंने इससे गुना किया 2 इंटू में एक्स स्क्वायर तो यह आ जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर, राइट। तो इस भाग को आपको क्या करना है, इस भाग के प्रोसेस को आपको अच्छे तरीके से सीखना है, राइट। क्योंकि बार बार देखो भाग करना है और आगे भी आएगा ये, तो आपको भाग करने का प्रोसेस अच्छे तरीके से सीखना है। वीडियो को पॉज कर करके आपको सीखना है, लेकिन अच्छे तरीके से सीखना है आपको ये, ठीक है। तो जब मैंने इसकी मल्टीप्लाई करते हो, देखो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा, जो पावर सेम पावर वाले सेम चीजों को निकला है आपको, ठीक है, राइट। तो देखो ये पावर 3, यहाँ पे पावर 3, ये प्लस का है, तो मैंने अब देखो ये प्लस का होता है तो इसे क्या माइनस का होगा, ये माइनस का तो ये प्लस का होगा, तो मैंने इसे, ये सेम है तो कट गया ये, राइट। अब मैं क्या किया, 3x में से 2x स्क्वायर, देखो ये माइनस का प्लस का तो घट जाएगा, तो 3 में से 2 गया तो बच गया x का स्क्वायर, राइट। और अब मैं क्या करूंगा, उतार लूंगा प्लस में 3x, तो देखो यहाँ पे बड़ा कौन है, माइनस का 3 बड़ा था, तो इसलिए निशान यहाँ पे जो आएगा वो माइनस का आएगा। तो मुझे क्या करना है, अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर लाना है मेरे को, इसके साथ किससे मल्टीप्लाई करूँ, तो देखो शुरू में पहले माइनस, तो मैंने माइनस लिख दिया और एक्स लिख दिया, देखो एक्स गुना एक्स वर्ग तो एक्स स्क्वायर आएगा, बिल्कुल आएगा जी। और जब देखो ये माइनस करो, ये माइनस करो तो प्लस का हो जाएगा, और इससे मैंने जब इससे गुना किया तो ये आ गया 2x, राइट। तो अब निशान चेंज किया मैंने, तो ये कैंसिल हो गया, देखो 3 में से 2 गया तो x बच गया और ये उतर गया माइनस का 2, तो और ये बिल्कुल सेम मिल गया, तब क्या हो जाएगा, प्लस के 1 से क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो प्लस का 1 से मैंने किया, देखो प्लस 1 से मल्टीप्लाई सेम आ जाएगा, और यहाँ भी सेम मिला हुआ है, तो ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये सेम है, और ये माइनस का प्लस का तो कट जाएगा दोनों, और आपके पास क्या बचा है 0। तो यहाँ पे हमारा भाग खत्म हुआ, और ये जो निकल के आया ना आपके पास एक्स स्क्वायर, ये जो आंसर निकल के आया यही क्या है आपके पास gx है, क्योंकि आप यहाँ क्या देख पा रहे हो कि जो gx मेरा निकलना है, तो वो कैसे, इसको अगर मैं भाग कर दूं तो जो मेरा आंसर आएगा वो gx होगा, तो भाग करने से मेरा आंसर ये आया, तो ये gx हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो गया। बस इसमें आपके पास समस्या ये है कि आपको, कई बच्चों को भाग करना नहीं आता, आपको बार बार क्या करना है, भाग करने के प्रोसेस को समझना है, आपको देखना है कि मेरे सर ने ये आंसर लेके आए वो किस तरीके से लेके, अगर 1-2 बार आप मेहनत करेंगे, बार बार उसको रिपीट करेंगे ना, इस क्वेश्चन को आपको फेयर कॉपी में उतार लो और खुद भाग करके देखो, जब 2-3 बार आप भाग करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये भाग करने का तरीका क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, और इसको सीखना भी बहुत जरूरी, क्योंकि आगे कई सवालों में इसको हम प्रयोग करने वाले हैं, राइट। तो प्लीज इसको गहराई से आप इसे प्रैक्टिस करो और अच्छे तरीके से सीखो, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज, तो बच्चों जैसे मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं चाहता हूँ कि ये जो एनसीईआरटी का जो हिंदी में ना बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को फायदा मिल सके, यूट्यूब में बहुत कम हिंदी में बहुत कम टीचर ने आपको समझाया है, तो अगर आप शेयर करेंगे तो मैक्सिमम बच्चों को क्या मिलेगा, इसका फायदा मिलेगा। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस चैनल को आप कर लो सब्सक्राइब, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं तो मिल जाए आपको इसका नोटिफिकेशन, राइट। थैंक यू।